आज मैं आपको इलस्ट्रेशन जो है ना अपनी बुक का वो 5वां करा रहा हूँ, मगर इस 5वें इलस्ट्रेशन में मैं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होते हुए समझाऊं, ठीक है ना। मतलब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको मैं अपने तरीके से बताता हूँ। जब भी आपको कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना हो तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे, मैं अपने तरीके से आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से समझना। एक बंदा है मानस, इसने 1 अक्टूबर 2022 को एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, ठीक है मेरे भाई। और इसने इशू करा उस चेक के पेमेंट के लिए, मतलब पेमेंट उसने चेक से करी है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको कहता है उसने एक और मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2024 को। मेरे भाई ध्यान से देखना, अभी 1 अप्रैल 2024 को उसने एक और मशीन खरीदी है, ठीक है, 60,000 रुपए की, ये भी चेक से खरीदी है। इसमें 2-3 साल का फर्क आ गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% है SLM, ठीक है मेरे भाई। फिर आपसे कहता है अकाउंट्स हर साल 31 मार्च को बंद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है 31 मार्च 2023, 24 और 25 की, तीनों साल की। मशीन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, और इसको बैलेंस शीट में भी दिखा दो, दिखा देंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको कहता है और डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तो कैसे होगा, वो केस हमें बताओ। तो हम वो केस को समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके जर्नल समझाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट समझना पड़ेगा। वर्किंग नोट बनाते हैं मेरे भाई, 1 अक्टूबर 2022 से, इसका मतलब ये साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। मशीन 1 अपन ने खरीदी है मेरे भाई, ठीक है ना, कितने रुपए की, यहाँ लिख दो, नहीं 1 अक्टूबर, कितने की मेरे भाई, 1 लाख रुपए की, ठीक है ना। मशीन 1 के लिए जगह है, अपनी मशीन 2 के लिए आगे आएगी। फिर ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023। मेरे भाई ये डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेटा, आप बता सकते हो, बताओ, ऐसे बताओ, सोच के बता दो। 10,000 नहीं बेटा, 10 नहीं लगेगा, 5,000। देखो थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट बनना है। अक्टूबर हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी क्वेश्चन में अक्टूबर आ जाए तो अक्टूबर या तो 1 अक्टूबर लिखा आएगा या 30 सितंबर, इसका मतलब 6 महीना। जुलाई आएगा या 30 जून आएगा, मतलब 9 महीना। 31 दिसंबर या 1 जनवरी, मतलब 3 महीने। ज्यादातर यही केस आते हैं, 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना। तो अगर आपको पता है 1 लाख से पूरा 10% है, यानी कि आपको पता है 10,000 डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन 6 महीने रह गए हैं अब सिर्फ, तो डेप्रिसिएशन आपका 5,000 हो जाएगा। साल खत्म हो रहा है मेरे भाई, कितना माइनस कर दोगे, 5,000। कब बैलेंस बचेगा, 1 अप्रैल 2023 को, कितने का, 95,000। इस साल आपने कोई खरीदारी नहीं करी है। 31 मार्च को 2023 को, सॉरी 2024 को आप माइनस कर दो, कितना रुपया, अब 10,000 माइनस होगा, कितना हो गया मेरे भाई, 85। लेकिन मेरे भाई 1 अप्रैल 2024 को आप एक और मशीन खरीद रहे हो, यहाँ लिख दो M2, कितने की, 60,000 लिख दो। अब ये तो पूरे साल भर चलेगा, ये साल मेरे भाई खत्म होगा 31 मार्च 2025 को, कितना डेप्रिसिएशन, और इसमें कितना, बहुत बढ़िया मेरे भाई, 6,000 रुपए, कितना बच गया, 75, और इसका कितना बच गया। मुझे लगता है सिर्फ यहीं तक की अपने को एंट्री करनी है। अब आप एक फेज आगे बढ़ चुके जहां एक और मशीन खरीद ली। मजा जब आएगा जब एक और खरीद ली और पुरानी बेच दी हो, जो हम आगे जाके धीरे धीरे समझेंगे। अगर मैं बात करूं जर्नल की, तो सबसे पहले अगर बात करें हम जर्नल की, तो जर्नल का बेसिक सा फॉर्मेट, डेट, ठीक है ना, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और यहाँ पर आप अपना डेबिट क्रेडिट, है ना, इस तरीके से अपना जर्नल बनाओगे मेरे भाई, ठीक है। ध्यान समझना मेरे भाई, इधर लिखोगे आप डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, और ये आप बना रहे हो जर्नल। मेरे भाई सबसे पहले आप मशीन खरीद रहे हो, कब खरीदी आपने मशीन, 1 अक्टूबर 2022। आप मशीन खरीद रहे हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, ठीक है ना। परचेज मशीनरी कितना मेरे भाई? 1 लाख, और यहाँ पे भी 1 लाख। इसके बाद मेरे भाई डेप्रिसिएशन आया है 31 मार्च 2023 को। क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा। डेप्री बेटा तुम ये बोलो क्या नाम है, मीत मीत बताएगा बेटा इसका आंसर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, गलत, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है मेरे भाई, कितना? 5,000, 5,000। एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, बस डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। लेकिन मेरे भाई इसी डेट पे एक और एंट्री होगी, यही जो डेप्रिसिएशन है कहाँ जाएगा? ठीक है ना। तो नुकसान हुआ है तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपके मन में सवाल है भैया ये जो अभी क्रिएट हुआ इसमें क्रेडिट है, ये जो भी क्रिएट हुआ ये क्लोज भी तो होना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो क्लोज हो गया हाथों हाथ, और मशीन में भी कोई अभी तक अमाउंट डेबिट हुई तो क्रेडिट में काटा नहीं। ये दोनों का काम जब होगा जब हम मशीन बेचेंगे, क्योंकि बेचने के केस में यहाँ मेहनत मजा आएगा। उससे पहले तो चीजें बेसिक है, ये आसान है ज्यादा अगर आप ध्यान से। अगली एंट्री कब हो रही है बेटा? नहीं नहीं नहीं, 1 अप्रैल 2024 नहीं, बिल्कुल 31 मार्च 2024। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? 1 अप्रैल 2024 को कोई एंट्री नहीं होगी, बैलेंस बीडी सीडी की कोई एंट्री नहीं कर रहे अपन, जनरल उसकी थोड़ी ना होती है। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन, यही 2 एंट्री। क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, फिर से वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना? 10,000, यहाँ भी 10,000, ठीक है ना। और वही अपनी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। 31 मार्च 2024 को एक और एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? 10,000, और मेरे भाई 10,000। नरेशन वही प्रॉफिट एंड लॉस, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे लिख देना, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 अप्रैल 2024 मशीन खरीद रहे हैं मेरे भाई, क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 60,000, 60,000। कोई दिक्कत मेरे भाई? क्या लिखोगे यहाँ पे? न्यू मशीन परचेज, ठीक है ना। इसके बाद 31 मार्च 2025 डेप्रिसिएशन, बेटा बताओ कितने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? नहीं, 16,000। क्या ये चीज क्लियर है? 10,000 इसका और 6,000 इसका, 2 मशीन का डेप्रिसिएशन एक साथ। टू कितना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना? और इसके बाद एक और एंट्री, यही ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? डेप्रिसिएशन। 16,000 और 16,000, खत्म। कोई दिक्कत मेरे भाई? अब मान लो मेरे भाई इसकी अकाउंटिंग करनी पड़े, सबसे पहले मशीन अकाउंट की बात करता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। जिसे मान लो अपना डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना मेरे भाई। ये सबसे पहले मैं बना रहा हूँ आपके सामने। एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड रुको, सारे अकाउंट एक साथ ही बना देता हूँ। अब यहाँ 3 अकाउंट बनेंगे, मशीन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अदरवाइज 2 ही बनते। और मेरे भाई सबसे पहला अपना है मशीनरी अकाउंट, है ना। इतना ही गैप देके यहाँ हम फिर से, बस जगह कम ना पड़ जाए, छोटी ना पड़ जाए, डेट अब आप क्या बिना क्या कहते हैं, बिना जर्नल के भी पोस्टिंग कर सकते हो वर्किंग नोट से,
और जर्नल बना के तो फिर और इजी है। तो बिना जर्नल के ही करेंगे, वर्किंग नोट से करेंगे, वर्किंग नोट पे फोकस करना और उससे करेंगे। सबसे पहले मशीन खरीदी कब? 1 अक्टूबर 2022 को, टू बैंक अकाउंट, है ना। मशीन के अंदर बैंक अकाउंट आ जाएगा, कितना? 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई एंट्री नहीं। इसके बाद आपने 31, क्या यहाँ कोई एंट्री नहीं आएगी, अब ध्यान समझना। अब ये अपना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो मेरे भाई डेप्रिसिएशन में फिर एंट्री हो रही थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसकी डेट होगी मेरे भाई 31 मार्च 2023। कितना मेरे भाई? बहुत बढ़िया, 5,000 डेप्रिसिएशन। और सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मेरे भाई यहाँ पे होगी 31 मार्च 2023, क्या? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। कितना मेरे भाई? 5,000, ये एंट्री। लेकिन अब फिर डेप्रिसिएशन खत्म होगा हाथों हाथ, तो इसी 31 मार्च 2023 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना मेरे भाई? अब देखो ये अपनी हाथों हाथ खत्म, 5,000 5,000, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, खत्म। वो उसको अभी बैलेंस बीडीसीडी और इसका भी बैलेंस बीडीसीडी। अब देखो इसमें क्या, आप क्या करते थे, यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे ना, ये नहीं है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का केस है। वो तब होता था, अब देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मत हो जाना, वो कौन सा केस होता था? जब अपन डेप्रिसिएशन मेंटेन करते थे, वो वाला केस। अब देखो टू बैंक अकाउंट, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख बाय बैलेंस सीडी। यहाँ हमेशा बैलेंस जब तक बिकेगी नहीं 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख आता रहेगा, ठीक है ना। कितना मेरे भाई? 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी कितना? 1 लाख। इस साल कुछ नहीं हुआ था, तो ये ऐसे खत्म हो जाएगा, देखना। 1 लाख 1 लाख 1 लाख बाय बैलेंस सीडी, कब? 31 मार्च 2024। लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा, डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना? 10,000, कब? 31 मार्च को। फिर 31 मार्च 2024 को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना मेरे भाई? 10,000, और इसकी अमाउंट 10,000 10,000। लेकिन यहाँ बाय डेप्रिसिएशन 5,000 है, ठीक है ना। 5,000 हुआ था और 5,000 लिखा हुआ आएगा। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस है तो बीडी है सीडी? हाँ, डेबिट साइड है, ध्यान दियो, डेबिट साइड है, टू बैलेंस सीडी। और जब अगले साल क्लोज होगा तो इस साइड ओपन होगा, बाय बैलेंस बीडी, कब? 1 अप्रैल 2023। कितना? 5,000। लेकिन अगले साल 10,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, तो 31 मार्च को मेरे भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना फिर से आएगा? बाय किस नाम से? बाय डेप्रिसिएशन नाम से, कितना? 10,000। टोटल कितना हो गया? 15,000 15,000, और यहाँ भी 15,000। 31 मार्च 2024 को, और यहाँ 31 मार्च 2024 को क्या कहते हैं? टू बैलेंस सीडी। मेरे भाई कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? बोलो, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बोलो। हो रही है कोई कंफ्यूजन? फिर ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2024 के लिए क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी, कितना? 15, हाँ सॉरी बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना। अब तीसरे साल मेरे भाई 1 अप्रैल 2024 को यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस बीडी, कितना? 1 लाख। लेकिन आप इसी दिन टू क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट, और यहाँ लिख देना M2 मशीनरी 2। M2 मतलब मत लिखना, पूरा मशीनरी 2 लिखना। कितना जाए मेरे भाई? ये साल क्लोज होगा 1,60,000 से। कितने से क्लोज होगा? कितने का बैलेंस बचेगा? क्योंकि कुछ भी बिक नहीं रहा ना, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है ना। 31 मार्च 2025, और अगले साल 1 अप्रैल 2025 में टू बैलेंस बीडी, कितना? अब देखो, अब इसकी हो गई है सारी, लेकिन इसकी रह गई है। इसका फिर कब?
31 मार्च 2025, क्योंकि अब 24 तक की तो हो गई थी। 31 मार्च 2025 कितना, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 16,000। और यहाँ पे डालो इसी तरह 31 मार्च 2025 बाय डेप्रिसिएशन कितना, 16,000। और मेरे भाई ध्यान सुनना, यहां पर आपको काम करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, M1 पे 10,000 है और M2 पे 6,000। और सेम यहां भी यही करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन M1 पे कितना, 10,000 और M2 पे, कोई दिक्कत समझ में आया? ये 10 और 6 अलग दिखाना पड़ेगा, 10 और 6 अलग दिखाना पड़ेगा, समझ में आया मेरे भाई? यही चीज ना थोड़ा सा काम बढ़ा देती है हमारी अकाउंटिंग में, जब जब हमारे को दो दो मशीन करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरे भाई? ठीक है ना? यहाँ बाय बैलेंस CD लिखा है ना, तो यहाँ भी दिखाओ M1 कितने की, 1 लाख की, और M2 कितने की, ये सब करना पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ पे भी ओपनिंग करोगे, M1 दिखाना पड़ेगा 1 लाख, M2 दिखाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा जितनी ज्यादा मशीन होगी। लेकिन मेरे भाई ये तो हाथों हाथ क्रिएट होगा, कितना, 31,000, ठीक है ना? यहाँ भी कितना आएगा, 31, यहाँ भी कितना आएगा, 31, टू बैलेंस CD। M1 पे कितना अभी तक हो गया, 25। M1 पे अब तक डेप्रिसिएशन लग गया 25, और M2 पे डेप्रिसिएशन लगा अभी तक 6,000। कब, 31 मार्च 2025। फिर अगले साल के लिए इसको यहाँ डाल देना। और ये 16,000 लिखा है, इसका 31 मार्च 2025 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 16,000, ठीक है ना? 16 से 16 बैलेंस मैच, खत्म। इस तरीके से अकाउंटिंग होगी मेरे भाई। इसकी कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है? जर्नल भी ऐसे करनी समझा दी, और अकाउंटिंग भी। यहाँ आप स्ट्रेट लाइन मेथड समझ चुके हो। मेथड में क्या, बस परसेंटेज चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं है। रिटन डाउन में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस अकाउंटिंग में थोड़ी कैलकुलेशन का फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं है। और रही दूसरी बात मेरे भाई ये कि जब मजा जब आएगा जब चीजों को बेचना शुरू करेंगे। अभी तक तो हम सिर्फ खरीद रहे हैं, तो चीजें अलग है, क्लियर है?